और दबाव भी नहीं है, ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है। अज़ान का मामला 2 या 3 मिनट का होता है। नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। खबर खास में आज हम बात करेंगे कि किस तरह मस्जिदों या दरगाहों में जो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता है, क्या उसके लिए कुछ ख़ास गाइडलाइंस होनी चाहिए, क्या उसके लिए गाइडलाइंस हैं लेकिन उन पर अमल नहीं होता, या फिर ये कि ऐसे अहकाम जिन इदारों से जारी होते हैं उनमें कहीं ना कहीं किसी तरह का कोई तासुब पाया जाता है। चूँकि हमारे मुल्क में कई मकतब फ़िक्र के लोग हैं, कई मज़ाहिब के मानने वाले लोग हैं, कई तरह के लोगों के अक़ीदे हैं, यहाँ तक कि शादी ब्याह और कई ऐसे मजहबी प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें लाउड स्पीकर का इस्तेमाल ज़ोर शोर से होता है। तो ऐसे में क्या ऐसा हो रहा है कि किसी ख़ास तबके के ताल्लुक़ से ही ऐसी बात की जा रही है, या फिर ये कि जो सोती आलूदगी होती है उसके हवाले से, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई कम्युनिटी हो या फिर चाहे वो कोई फ़िरका हो या फिर वो किसी भी तरह का एक रिलीजियस प्लेस हो या दूसरे ऐसे पब्लिक प्लेसेस जहाँ पर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता है, उन सब पर एक तरह की निगाह होनी चाहिए। आज हम ख़ास तौर से कर्नाटक वक्फ बोर्ड का जो एक नया सर्कुलर है, जो सीईओ वक्फ बोर्ड के, उनका कहना है कि यह हुकूमत का ऑर्डर है, उस पर बात करेंगे। खाली मस्जिदां के अजान के वक्त ताश नहीं, लाउड स्पीकर के गलत इस्तेमाल को लेकर कंप्लेंट और हाई कोर्ट में केसेस बुक हो रहे हैं। लाउड स्पीकर का कई ज़माने से लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हो रहा है और दबाव भी नहीं है, ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है। अज़ान का मामला 2 या 3 मिनट का होता है। जी हाँ, ये बात या फिर ये मामला कर्नाटक का है। मस्जिदों और दरगाहों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के सिलसिले में कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड ने एक अहम सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर के मुताबिक नमाज फज्र की अज़ां के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद रहेगी या आयद हो सकती है, जबकि दीगर नमाजों की अज़ान मुकर्ररा वॉल्यूम के मुताबिक दी जा सकती है। मुकर्ररा वॉल्यूम के मुताबिक दी जा सकती है। 9 मार्च 2021 को जारी इस सर्कुलर के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी रहेगी। दिन में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल सौती आलूदगी पर काबू पाने के लिए मुकर्रर किए गए ज़वाबित के मुताबिक करना होगा। दिन में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल सिर्फ अजान और दीगर अहम ऐलानात जैसे किसी के इंतकाल और तदफीन की खबर, रुयत हिलाल की जानकारी वगैरह के लिए किया जाएगा। नमाज, जुमे का खुतबा, बयानात के लिए स्पीकर या साउंड बॉक्स की आवाज़ मस्जिद के अहाते तक महदूद होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि जो समाजी, सकाफती और दीगर तकरीबात मजहबी मकामात के अंदर लगाए जाने वाले स्पीकर के जरिए अंजाम दिए जाएं, ये भी गाइडलाइन है। मकामी माहौलियाती अफसरों से राय मशवरा करते हुए आवाज़ पर काबू पाने के आलात नस्ब किए जा सकते हैं। इस माह से सूबे के मुख्तलिफ ज़िलों में और मुख्तलिफ शहरों में बहुत से ख़ासकर लाउड स्पीकर के गलत इस्तेमाल को लेकर कंप्लेंट और हाई कोर्ट में केसेस बुक हो रहे हैं। पिछले सितंबर में बेंगलोर के थनीसंद्रा के इलाके में 7 मसाजिदों में एक पीएल पड़ा था। वो फास्ट ट्रैक में केस जाकर 2 महीने के अंदर ऑर्डर आ गया। ऑर्डर में हाई कोर्ट पुलिस कमिश्नर को ऑर्डर दिया कि इनको लाइसेंस लेकर इस्तेमाल करने के लिए रास्ता दिखावल कर। हाँ, लाउड स्पीकर का कई ज़माने से लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हो रहा है। गलत इस्तेमाल का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है उसके कायदे क़ानून को मद्देनज़र रखते हुए अगर कुछ काम हो रहा है तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और अज़ान का मामला 2 या 3 मिनट का होता है। और ये अज़ान जो सुबह की अज़ान होती है ये सबके लिए अच्छे, मुसलमानों से ज़्यादा नॉन मुस्लिम हमारे भाई उठ के अपने कामों में लग जाते हैं। तो आपने सुना कि किस तरह की बातें सामने आ रही हैं। कहना यह है कि ख़ास तौर से पिछले 6 महीने के दौरान बड़ी तादाद में इस तरह के मामलों को लेकर, यानी कि लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर पीआईएल डाले जा रहे हैं और ऐसे मामले ज़्यादा सामने आ रहे हैं। हाई कोर्ट तक में पीआईएल डाले गए हैं। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि ये जो समाजी कारकुन का कहना है कि ये अज़ान की जहाँ तक बात है, ये 2 से 3 मिनट तक का ये मामला होता है। 2 से 3 मिनट में नमाज के लिए अज़ान जो पुकारी जाती है वो पूरी हो जाती है। तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ ये समझा जाए कि सौती आलूदगी अगर होती भी है
تو کیا یہ آلودگی صرف مسجد یا درگاہوں کے ذریعے ہو رہی ہے یا پھر اور بھی ایسے ذرائع ہیں، ایسے مقامات ہیں جہاں سے صوتی آلودگی کو لے کر سوال اٹھنے چاہیے؟ اگر جہاں تک بات یہ کہی جا رہی ہے کہ صوتی آلودگی کے اپنے قاعدے قانون ہیں، کچھ ضوابط ہیں، اس پر عمل آوری ہونی چاہیے، تو اس کے لیے جن لوگوں کے بیانات ہم نے آپ کو سنائے ہیں وہ تمام کا کہنا ہے کہ اس میں کسی کو کوئی اف نہیں ہے اور وہ چاہیں تو اس طرح سے یہ باتیں ہونی چاہیے، لیکن ایسا نہ ہو کہ ایک ایسا پیغام معاشرے میں جائے کہ کسی خاص طبقے کو لے کر تمام طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اور دوسرے ایسے مقامات یا طبقے یا ایسی دیگر جو وجوہات ہیں یا جو ذرائع ہیں اس پر کہیں نہ کہیں غفلت برتی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ جو خاص مہمان اس بارے میں گفتگو کے لیے جڑ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ہوں گے مجیب اللہ جعفری جو اسپیشل آفیسر ہیں کرناٹک اسٹیٹ وقف بورڈ کے، اور ہمارے ساتھ مولانا ذوالفقار علی رضا نوری صاحب ہیں جو خطیب و امام ہیں مسجد حضرت بلال بنگلورو۔ کچھ دیر میں ہمارے ساتھ جڑیں گے ایس ایم سادات جو سماجی کارکن ہیں۔ تو مولانا ذوالفقار علی رضا نوری صاحب، میں آپ کا بہت استقبال کرتا ہوں۔ میں اس بارے میں امید کرتا ہوں کہ آپ تک یہ جانکاری بہت اچھے طریقے سے پہنچ گئی ہوگی، آپ نے اس کا مطالعہ بھی کیا ہوگا اس سرکولر کے حوالے سے۔ آپ اس بارے میں اپنی کیا رائے رکھتے ہیں؟ جیسے ہی رات میں وقف بورڈ کے ذریعے سے یہ سرکولر نافذ کیا گیا، اس کے بعد ہی سے فوراً پورے اسٹیٹ سے فون آنے لگے، کیونکہ جامعہ بلال ایک صوفی ازم کا ایک مرکزی ادارہ ہے اسٹیٹ لیول کا۔ تقریباً 2 بجے تک اس طرح کے فون آتے رہے کہ وقف بورڈ سے اس طرح کا آرڈر آیا ہے کہ فجر کی اذان مائک میں نہ دی جائے۔ تو ہم نے یہ کہا کہ ابھی ہلال کمیٹی کی میٹنگ وقف بورڈ میں ہوئی تھی 2 دن پہلے ہی، اس طرح کے کچھ بھی معاملات نہیں آئے تھے، یہ کہاں سے حکم نامہ جاری کیا گیا ہے اس کے بارے میں ہم صبح اٹھ کر وقف بورڈ جائیں گے اور بات کریں گے۔ جب صبح اخبار میں سالار میں رپورٹ پڑھی گئی تو اس سے ایک دم حیرت ہوئی کہ اس طرح وقف بورڈ کیونکہ ایک ذمہ دار ہمارا ادارہ ہے اور ذمہ دار ہی کی طرح کام بھی کرنا چاہیے، جو اخبار میں اعلان آیا کہ اب فجر کی اذان مائک میں نہیں ہوگی، تو ہم وقف بورڈ گئے۔ وقف بورڈ جانے کے بعد ہم نے وہاں پر غفاری صاحب سے بھی ظفاری صاحب سے ہی بات کی اور یوسف صاحب سے ہی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ہمارا جو مقصد تھا وہ اخبار کی رپورٹ سے مقصد فوت ہو چکا ہے، ہم نے الگ بیان دیا تھا لیکن اخبار میں بیان الگ آیا ہے۔ جی، ای ٹی وی میں بھی اس طرح کے ٹی وی 18 میں بھی اس طرح کی نیوز آئی تھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اخبار کو دیکھ کر اس طرح سے لگا کہ صرف ایک مذہب کو لے کر نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ ہم کو معلوم ہے کہ صبح رات 10 بجے سے لے کر صبح 6 بجے تک مائک کا استعمال سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو وقف بورڈ کی طرف سے اس طرح کا اعلان ہونا چاہیے تھا کہ ابھی جو اذان ہے وہ 5:30 بجے ہوتی ہے اور اس طرح کا ایک آرڈر آیا ہے، تو وقف بورڈ کے ذمہ داروں کو یہ چاہیے تھا کہ جتنے بھی وقف بورڈ کے ممبران ہیں یا وہاں کے جو ذمہ داران ہیں تو عمائدین اور علماء کرام کے ساتھ بیٹھ کر ایک میٹنگ ہونا چاہیے تھی، اس پر مشورہ ہونا چاہیے تھا، اور مشورہ ہونے کے بعد پھر اس کو میڈیا کے اندر یا اخبارات کے ذریعے لوگوں تک پیغام پہنچانا تھا۔ اخبار میں پڑھنے کے بعد ایسا لگا کہ ایک وقف بورڈ میں حکم نامہ جاری کر دیا اور اس سے ایسا محسوس ہوا اسٹیٹ کے لوگوں کو کہ ایک مذہب کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اچھا، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو ایسا محسوس ہوا ہے، جی، لیکن میں آپ سے وہی جاننا چاہ رہا تھا کہ اب اس بارے میں آگے کیا جانکاری آپ کو مل پائی ہے کہ کیا یہ واقعی کسی ایک طبقے کا یا کسی ایک خاص طرح کا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کو کے تعلق سے یہ اعلان ہے، یا پھر یہ جو 10 سے 6 کا معاملہ ہے یہ تمام طرح کے پروگراموں کے لیے، مذہبی مقامات کے لیے، تمام طرح کے لوگوں پر اس پر یہ نافذ ہوتا ہے؟ نہیں، اگر نافذ ہے جیسے سپریم کورٹ کا اگر آرڈر ہے تو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام مذاہب کے لوگوں کے لیے ہے، تمام ہندوستانیوں کے لیے ہے۔ لیکن جو وقف بورڈ سے جو ایشو کیا گیا ہے، وقف بورڈ سے جو حکم نامہ بھیجا گیا ہے، اس سے ہم کو ایسا لگتا ہے کہ صرف ایک مذہب والوں کے لیے ایشو کیا گیا ہے یہ۔
ज़ाहिर है वक्फ बोर्ड तो अपने इख्तियार की जो चीज़ें हैं या उसके दायरे इख्तियार में जो आता है उसके बारे में ही वो सर्कुलर जारी करेंगे। मेरे साथ SM सादात हैं, समाजी कारकुन हैं। सादात साहब, बहुत इस्तकबाल है आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड की तरफ से जो सर्कुलर है, इस बारे में पूरी बात क्या है और इस पर अगर कुछ लोग एतराज़ कर रहे हैं तो वो एतराज़ क्यों है? बात ये है, सर्कुलर तो कई किस्म के सर्कुलर वक्फ बोर्ड से निकला करते हैं। खुसूसन इस सर्कुलर को मंजर आम पे लाकर तमाम लोगों तक ये बात पहुंचाना कहाँ तक ये सही है, इसका शुबा होता है। दूसरी बात, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हज़रत बिलाल को एक टीले पे ठहरा करके अज़ान की गुजारिश की जाती थी, इसलिए कि वो अज़ान की आवाज़ हम मोमिनों तक पहुंच सके। ये जो अज़ान लाउड स्पीकर में देते हैं हम, हमारे भी मंशा यही होता है कि ये हमारी अज़ान की आवाज़ हम मोमिनों तक और गैर मुस्लिमों तक सब तक कम से कम पहुंच सके। इसका फ़ायदा तो मुसलमानों से ज़्यादा हमारे हिंदू भाई उठाते हैं। अज़ान की आवाज़ सुनते ही अलग सुबह अपने कामों में मशगूल हो जाते हैं। कई लोगों ने इसका खुशी का इजहार किया है। हाँ, ये अपने अपनी नीयतों का मामला है, नीयतों में फ़र्क होता है, इससे कोई कुछ नहीं कर सकता। और ये मोदी साहब तो कहते हैं डिजिटल इंडिया। हाँ, डिजिटल इंडिया मतलब हम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। हाँ, जहाँ तक कि पोल्यूशन का मामला है, हाँ, उसका फासला देखा जाए, उसकी आवाज़ को धीमी कर सकते हैं चाहें तो। ये 2-3 जो चीज़ें हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अज़ान की आवाज़ हम मोमिनों तक पहुँचाना ये सुन्नत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में बताता हूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में खुद हुज़ूर ने फरमाया कि जिस हुकूमत में रहते हो उस हुकूमत के क़ायदे क़वानीन को मानो बशर्ते के शिरक ना हो। जी सुन रहा हूँ, बोलिए जी। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, जैसे आप जो इस बारे कहने का मतलब, जी हाँ बोलिए जी। हाँ, कहने का यही मतलब है कि अज़ान की आवाज़ हम तक पहुंचना ठीक है। पोल्यूशन का मामला होता है, कंट्रोल बोर्ड का मामला है। वो कंट्रोल बोर्ड के भी कई सर्कुलर हैं। सर्कुलर सबके लिए होते हैं, खुसूसन किसी मजहब के लिए, किसी आदमी के लिए या किसी शिया के लिए या किसी सुन्नी के लिए, ये तो सवाल ही नहीं पता होता अज़ान का। जी, तो आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये एक ऐसा कानून है जो सिर्फ सौती आलूदगी को रोकने के लिए या उसे काबू में करने के लिए कोई कानून है, तो इसका एक इस्तेमाल जो है माशरे के या शहर के तमाम लोगों पर होना चाहिए, तमाम तरह के तकरीबात पर होना चाहिए, न सिर्फ ये कि किसी ख़ास मज़हब के लोगों के लिए। लेकिन सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि ऐसा एहसास क्यों जगा कि ये सिर्फ एक ख़ास मज़हब के लोगों के बारे में ये बातें की जा रही। सादात साहब। हाँ जी, तो ये खास जो सर्कुलर का इस्तेमाल 2 तरीके का होता है। एक मैं गवर्नमेंट सर्वेंट और एक कारकुन होने के नाते मैं अक्सर सर्कुलर हमारे आंखों के सामने से गुजरते रहते हैं। सर्कुलरों का सही इस्तेमाल और किस ढंग से उसका इस्तेमाल होना चाहिए, ये सोचने का मादा हम में, हमारे ऑफिसर्स में, वक्फ बोर्ड में सबको इसकी इत्तला इसकी होना चाहिए। जी। इसका इस्तेमाल, एक मस्जिद है, एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद का फासला क्या है, एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद का जो फासला होता है उस वक्त आवाज़ कितनी धीमी रखी जा सकती है, और ये इसका इस्तेमाल इंशाअल्लाह अगर अज़ान के हद तक हो तो माशाअल्लाह बहुत अच्छी बात है। ये तो सुन्नत रसूल है। हमारे साथ मुजीबुल्लाह ज़फ़ारी साहब भी हैं, स्पेशल ऑफिसर कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड। ज़फ़ारी साहब, ये जो सर्कुलर है इसको आप इसको वेलकम कर रहे हैं, इसका इस्तकबाल कर रहे हैं, या इस पर कुछ सवाल है? बहुत से लोगों ने उसकी सताइश की है। हमारे यहाँ बेंगलुरु के एक उर्दू अखबार में थोड़ा मिसरिप्रेजेंटेड हो गया था, जिसमें अज़ान ही बयान हो गई है, इसलिए लोगों में थोड़ा हिस्सास बन के बातें हो रही। बस उसके लिए हम क्लैरिफिकेशन भी अखबार को दे चुके हैं।
جی کیا کلیریفیکیشن دی آپ نے اور لوگوں کا خدشہ کیا ہو گیا تھا؟ ہمارے لوگوں کو اخبار میں کچھ ایسا تو پرانا بھی بیان ہے اور ہے نا عذاب بیان ہو چکی ہے بول کے، عذاب بیان نہیں ہوئی. یہ جو وقف پروٹیکشن ایکٹ 1986 کے موافق اور پولیوشن کنٹرول آرڈر جو 2000 کا ہے اس میں اور سپریم کورٹ کا آرڈر جو ہے اس کے موافق رات کے 10 بجے سے صبح کے 6 بجے تک کوئی لاؤڈ سپیکر سارے ہندوستان میں استعمال نہیں کر سکتا. یہ بات ہم اس کو لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. اس منشا سے کی گئی کہ یہاں کی کرناٹک ہائی کورٹ کے اندر PIL ڈالے گئے، ایک نہیں 2 ڈالی گئی ہیں، اور اسمبلی میں جو چرچا ہو رہا ہے کہ اذانوں کے ذریعے سے ہمارے جو اطراف میں جو گھر ہیں فیملیز ہیں ان کے بچوں کی نیند حرام ہو چکی ہے. اس قسم سے تکلیف ہو رہی ہے بلکہ کئی قسم کے لیجسلیچر پہ کوشچن بھی کیے گئے دونوں اسمبلی میں، اپر ہاؤس اور لوئر ہاؤس میں. مسجدوں میں نمازوں میں ہالٹ کیا جا رہا ہے، سامان کے ساتھ وہاں لوگ سو رہے ہیں. کیوں سو رہے ہیں؟ مدرسوں میں کس قسم کا سیلیبس دیا جا رہا ہے، اس قسم کے سوالات یہ اسمبلی میں بہت زیادہ ہے. اب لوگوں کو متنبع کرنے کے لیے اس سے پہلے ویسٹ بنگال میں کرمنل کیسز ائمہ اکرام کو ڈالا گیا. اس طریقے کے حالات یہاں پیدا نہ ہو، ایک ذمہ دار مسلمانوں کے ادارے کی طرح یہ سرکولر دے کے قوانین جو ہیں ان کو بتلایا گیا ہے. جی میں لیکن ایک چیز یہ جاننا چاہوں گا ظفاری صاحب، جس طرح کی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ قوانین کو ایک طرح سے پھر سے متعارف کیا گیا ہے، لیکن کیا یہ تمام الگ الگ انسٹیٹیوشنز، الگ الگ جو ہماری کمیونٹیز ہیں اور الگ الگ مذہبی مقامات ہیں الگ الگ مذہبوں کے، کیا ان تمام باڈیز کو اس طرح کا سرکولر جاری کیا گیا ہے؟ جی ہمارا وقف بورڈ کا جورسڈکشن صرف مسلمان کے اوقافی اداروں پر ہے. ہم صرف ان لوگوں پر ہی یہ سرکولر انسٹرکشن اگر یہ سرکاری حکم ہے تو کیا سرکار کی طرف سے صرف وقف بورڈ پر یہ کہا گیا ہے کہ آپ یہ جاری کریں یا دوسروں پر بھی؟ میں آپ سے صرف جاننا چاہ رہا ہوں چونکہ یہی سے خدشہ پیدا ہو رہا ہے. جی یہ ہمارا حکومت سرکاری حکم نامے کی طریقے سے جی وہ خدشہ نہیں ہے کسی ڈیورس سے، نہ حکومت کی طرف سے نہ کسی ادارے کی طرف سے یہ بات وقف بورڈ کو نہیں گئی. ہم لوگوں کو متنبع کرنے کے لیے ہم بورڈ ہی اس بارے میں ڈسکس کر کے سرکولر ایشو کیا گیا ہے. تو بورڈ کو کیا کوئی حکم آیا تھا کہ بورڈ ایسا کرے؟ پوری طرح وزارت سے یا سرکار سے کوئی ایسا حکم آیا تھا بورڈ کو؟ جو قانون ہے پریونشن جو 1986 کا ایک قانون ہے اور دوسرا جو 2000 کا نائس پولیوشن آرڈر ہے اس کے موافق کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، میں اب مولانا ذوالفقار علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مولانا صاحب کیا آپ کچھ سوال کرنا چاہیں گے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں مجیب اللہ ظفاری صاحب، آپ ان کو سن رہے تھے. آپ کے کچھ خدشات اگر ہیں تو کیا آپ کچھ سوال کرنا چاہیں گے اس بارے میں؟ جی بالکل ہیں، میرے خدشات ہیں وہاں پر. ظفاری صاحب جو ابھی کہہ رہے ہیں وقف بورڈ میں بھی اس متعلق بات ہوئی تھی کہ حکومت کی طرف سے اس طرح کا دباؤ آ رہا ہے. تو حکومت کی طرف سے جو دباؤ آ رہا ہے وہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. جہاں تک اذان کا مسئلہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ اذان آج جو وقف بورڈ کی طرف سے سرکولر جاری کیا گیا، اخبارات میں آج رپورٹ چھپی گئی ہے، کیونکہ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ لاک ڈاؤن میں بھی بہت سارا اذان کے اوپر وبال مچایا گیا. جیسے کہ ہم نے دیکھا ویڈیو میں کہ دلی کے اندر ایک مسجد میں پولیس ڈپارٹمنٹ نے جا کر اذان کو روکنے کی کوشش کی. تو عورتوں نے کہا کہ آپ اذان کیوں روک رہے ہیں، اذان سے تو کرونا نہیں آتا ہے. لوگ اگر ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو اس سے کرونا پھیلتا ہے، لیکن اذان سے کرونا نہیں پھیلتا. تو اس طرح کے معاملات لاک ڈاؤن کرونا کے موقع پر بہت سارے معاملات آئے ہیں. تو اسی کو دیکھ کر آج جو اخبارات کی رپورٹ آئی تو بہت سارے خدشات ہمارے ذہن میں آئے. اور ساتھ ہی جو ظفاری صاحب نے کہا کہ ہم سے پوچھا جاتا ہے مسجد میں لوگ آ کر سوتے ہیں اور مدارس میں کیا سلیبس ہوتا ہے اس کی وہ جانکاری چاہتے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وقف بورڈ ہمارے پورے ہندوستان کا ایک ذمہ دار ادارہ ہے، اور ہر اسٹیٹ کا جو وقف بورڈ ہے تو وہاں پر ایک علماء کرام کی ایک تنظیم ہونی چاہیے، ان کے ذریعے سے ایک سلیبس بننا چاہیے اور حکومت کو بھی اس کو پیش کرنا دینا چاہیے. اب جو موجودہ حضرات وقف بورڈ میں ہیں
उनको क्या मालूम कि किस तरह का सिलेबस मदारिस में होना चाहिए, नोहो सर्फ की किस तरह की किताबें वहाँ पर होनी चाहिए, किस तरह से एक बच्चा बेहतरीन तालीम हासिल कर सकता है। तो उसके लिए ये हुक्मनामा जारी करने से पहले वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदारान को चाहिए था कि शहर के उलमाए किराम या अमाइदीन या ज़िम्मेदारान को बुलाकर पहले एक नशिस्त करते कि इस तरह के मामलात हुकूमत की तरफ से हमारे पास आ रहे हैं कि मस्जिद में लोग आकर क्यों सोते हैं, उसका कैसे जवाब देना है, मदारिस में क्या सिलेबस होता है, क्या पढ़ाया जाता है, उसका हम क्या जवाब दें। तो ये बेहतर होता कि स्टेट के जिम्मेदारान उलमाए किराम बैठते, एक मशवरा करते और उसके बाद अगर वक्फ बोर्ड की तरफ से ये सर्कुलर जारी होता तो शायद कि तमाम खदशात जाहिर नहीं होते। एक और सवाल हमारे यहाँ पर है एस एम सादा साहब, मैं आपसे करना चाहूंगा कि जहां तक ये बात आ रही है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक, तो जहां तक मेरा ख्याल है कि फजर की नमाज बेशतर मतलब औकात में, साल भर की बेशतर औकात में उसकी अज़ान का वक्त 6 से पहले का ही होता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर ये चीज़ है तो इसमें फजर की नमाज के लिए अज़ान नहीं दी जा सकती, ये तो शायद बात कहना सही नहीं होगा। दूसरी एक बात ये भी है कि नमाज के बाद यानी अज़ान होती है, नमाज होती है, नमाज के बाद कई मसाजिद से नातिया कलाम या दूसरे ऐसे कलाम जो है वो माइक पर पढ़े जाते हैं। क्या इस बारे में हमें गौर करना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इससे हमारे माशरे में मौजूद दूसरे लोगों को शायद मतलब थोड़ी तकलीफ हो? मैं इसका जवाब सादा साहब आपसे लेना चाहता हूं। मैं इस राय से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि अज़ान के बाद जो भी कलिमात पढ़े जाते हैं उसकी ज़रूरत नहीं है, ताकि एक अज़ान एक ऐसी चीज़ है, अज़ान हय्या अला सला नमाज के लिए बुलाया जाता है, सिर्फ नमाज का मामला होता है यहाँ पे। और रही बार बार जो सर्कुलर की बात आ रही है, और सर्कुलर आया है तो सर्कुलर को या एक्ट को अमेंड नहीं कर सकते। कैसे कैसे एक्ट अमेंड हो चुके हैं, इसको भी हम अमेंड कर सकते हैं। मौलाना साहब की राय से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि उलमाए इकराम को कम से कम ये भी है ना, उनसे चर्चा करने के बाद ये सर्कुलर इशू किया गया है। इस सर्कुलर में अज़ान के बारे में कुछ नहीं है, सिर्फ लाउड स्पीकर के बारे में कहा जा रहा है। जो भी कहा जा रहा है वो हिंदुस्तान के कानून के मुवाफिक है। नहीं, मैं एक बार इस पर मौलाना जुल्फिकार अली साहब से जवाब चाहूंगा। जुल्फिकार अली साहब, बहुत खुल के हम लोग बात कर रहे हैं, नमाज से पहले अज़ान जो है वो 6 बजे से पहले ही हो जाती है जहां तक मेरा ख्याल है, लेकिन फजर में नमाज के बाद बहुत सारी मसाजिद में नातिया कलाम या दूसरे और ऐसे कलाम पढ़े जाते हैं, बाज़ाब्ता माइक पर पढ़े जाते हैं। आधे से ज़्यादा नमाजी या कहीं कहीं आधे नमाजी कहीं आधे से थोड़े ज़्यादा रह जाते हैं, आधे से ज़्यादा चले भी जाते हैं, लेकिन माइक पर यह कलाम पढ़ा जाता है। मौलाना जुल्फिकार साहब, क्या आपको लगता है कि इस बारे में थोड़ा हमें गौर करना चाहिए? जी, गौर नहीं बल्कि पूरे तरीके से गौर कर लेना चाहिए। किसी चीज़ में ज़्यादती या कमी ये नुकसानदाह दे देती है। अजान जो हमारी 2-3 मिनट में अजान हो जाती है, उसकी हद तक अगर हमको इजाजत है हुकूमत की तो वो हमारे लिए काफी है। अब नमाज लाउड स्पीकर में पढ़ी जाए या नमाज के बाद कोई नातिया कलाम या नमाज के बाद किसी किताब का दर्स माइक में देना, ये तो किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल हरगिज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस्लाम किसी को तकलीफ नहीं देता है। और मोहल्ले में जब अजान के बाद माइक का इस्तेमाल किया जाता है तो वहाँ तमाम मज़ाहिब के लोग रहते हैं जी। और मैं देखता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अजान से किसी को परेशानी नहीं होती है, लेकिन माइक का ज्यादा जो इस्तेमाल नमाज के बाद किया जाता है उससे परेशानियां अजान पर भी आ जाती हैं। उसकी वजह कर अजान पर भी सवाल उठने लगे जी। ये मुझे लगता है कि बहुत गौर करने की बात है, जैसा आप मौलाना साहब कह रहे हैं और सदात साहब इस बात को कह रहे हैं। तो मुजीबुल्लाह ज़फ़ारी साहब, इस बारे में थोड़ा सा शायद बेहतर होता कि वक्फ बोर्ड अपने इस सर्कुलर को जारी कहने से पहले एक बार जो उलमा कराम हैं उनके साथ एक मीटिंग कर लेता, उनसे बातचीत कर लेता, वक्फ बोर्ड के अराकीन बात कर लेते तो शायद बेहतर होता। और जहां तक रही बात खदशात की, तो हमारे यहाँ पैनल में मौजूद तमाम लोगों ने अभी इस बात को मंजूर किया है, माना है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर ये मतलब पाबंदी है। उसमें जिक्र ये नहीं है कि अज़ान या नमाज या बयान या नातिया कलाम या कुछ और। जो ज़फ़ारी साहब का कहना है कि ये किसी एक मजहब तक भी इसकी कैद नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास मौजू पर अपना वक्त देने के लिए। मुझे दीजिए इजाज़त, आदाब।